Hi, my pretty Sagittarius babies. Welcome back to the Calm Insight family. मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए नो कंडक्ट की रीडिंग लेके। ये जो फुल मून है, हंटर्स फुल मून, ये सुपर मून है। यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज, उनके कन्फेशन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस कनेक्शन का सब कुछ हम देखेंगे। एंड एट द एंड नॉट टू फॉरगेट, हम ये देखने वाले हैं कि सारे जोडियाक की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं। हर एक जोडियाक का इंडिविजुअल देखेंगे, तो एंड तक रीडिंग को देखना। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रीटी सैजिटेरियस बेबीज। प्लीज बताएं यहाँ पे जो फुल मून है वो इनके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, नरिशमेंट। नेक्स्ट इज क्रिएशन। हाय, शिव जी के सामने क्रिएशन का कार्ड। ओह माय गुडनेस, ब्लेसिंग है ये, ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लाइफ में हंटर्स फुल मून से। ओके, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। ओह माय गुडनेस, मैं 3 कार्ड निकालती हूँ सैजिटेरियस, बट आपके लिए तो 4 कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा, ये तो डिवाइन की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग हो गई आपके लिए। एंड यहाँ पे पीस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। जस्ट अ सेकेंड नाउ, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। पीस का कार्ड वेनिंग क्रिसेंट 5 है आपके लिए। शांत शांत, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग रीडिंग के दौरान भी कर लो, शांत हो जाओगे। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते रहना कंटिन्यूअसली, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेके आ रहा है ये फुल मून। यहाँ पे मैं रख देती हूँ सो दैट आप अच्छे से देख पाओ। जो फुल मून की एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए ब्लेसिंग की एनर्जी है, क्रिएशन है। बहुत ही पावरफुल तरीके से चीज़ें आपके लिए जो है वो फॉर्म हो रही हैं, खुद बन रही हैं। शिव जी साक्षात बना रहे हैं, क्रिएटर हैं हमारे शिव। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे शक्ति की भी बात ज़रूर होगी जब शिव की बात हो रही है क्रिएशन में तो। बट यहाँ पे आप मुझे मैस्कुलाइन फॉर्म में ज़्यादा दिख रहे हो, मुझे आप यांग की एनर्जी में दिख रहे हो, यांग की एनर्जी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस लोग। सो अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है आपके लिए। क्वीन ऑफ द मून का कार्ड साक्षात आपके लिए आया। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी पावरफुल एनर्जी इस रीडिंग के दौरान आएगी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी ऑल्सो। सो या बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। आपको जो चीज़ें आपको लगता है ना कि ये आपके लिए बेस्ट है, वो ऐसा घूमेंगी आपके लिए और आपको यूनिवर्स दिखाएगा कि क्या बेस्ट है आपके लिए। एकदम जिस चीज़ को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो साबित होगी आपके लिए बेस्ट चीज़। आप जो हैं वो नई चीज़ों में क्रिएट कर रहे हैं, नई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई मैरिड कपल ये रीडिंग को देख रहा है, यहाँ पे मुझे कंसीव करने की एनर्जी दिख रही है, मुझे एक नया बेबी आने की एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पे मैरिज की भी चीज़ें दिख रही हैं। अभी देखो मैं नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, मैं मैरिज की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है नो कॉन्टैक्ट के बाद भी लोग कॉन्टैक्ट में आके शादी होती है ना लोगों की। तो या आपको एक ये चीज़ करनी है कि आपको खुद को नरिश करना है। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपसे मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग जो हैं वो फुल मून और न्यू मून के टाइम कोई हीलिंग रिचुअल या मैनिफेस्टेशन करते हो? अगर करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ आपने क्या क्या टेक्निक्स फॉलो की हैं। एंड अगर आप नहीं करते हो तो आप जाके पिन कमेंट चेक करो, वहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन, रिचुअल, रेमेडीज सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका पार्ट बनो। हर फुल मून, न्यू मून एंड वैसे भी हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं टेक्निक्स, तो वहाँ से भी आप ये चीज़ें ग्रैब कर सकते हो। या यहाँ पे मैं रीडिंग में आपको वापस से बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सेल्फ लव आपको करना है। सबसे ज़्यादा आपको इस फुल मून के दौरान अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आपको कोई भी बाहर की चीज़ें ज़्यादा ओवरली नहीं खानी है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आप देखने आए हो, येस आई नो, मैं अभी बताऊंगी वो चीज़ें, बट यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए आई हैं उसको भी सुनो ना, फिर दूसरे पर्सन के लिए रीडिंग देखना, पहले खुद के लिए भी तो कुछ करो। तो हाँ, यहाँ पे आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे आपको कोई न्यू चीज़ शुरू करनी है, कोई न्यू टेक्निक, कोई न्यू हीलिंग का फॉर्म, या फिर कुछ न्यू जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बट अपनी लाइफ में है ना आपने सिर्फ सोच के रखा था कि ओके ये मैं शुरू करूँगा। या फिर कोई जॉगिंग, वॉकिंग, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, डाइटिंग, मे बी एनीथिंग, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है या बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है। जॉब चेंज करना, खुद का जॉब शुरू करना, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना,
वो भी हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपका क्रिएशन है और बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो शुरू होगा। आपने ऐसा सोचा नहीं था जिस हिसाब से वो आपके सामने आएगा एंड स्टार्ट होगा। रिलेशनशिप में भी वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। जिस तरीके से आपने सोचा रिलेशनशिप रिवाइव होगी, उस तरीके से नहीं होगी। जिस हिसाब से आपने सोचा था कि ऐसा ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, सब अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। क्रिएशन की एनर्जी ये भी कहती है कि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के भी बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी। सेल्फ लव करना पड़ेगा, बट उसके लिए थोड़े से टेक्निक्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए इनर वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट भी कनेक्शन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, उसके लिए मैं देखती हूँ कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये कनेक्शन का क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन माय प्रीटी प्रीटी सैजिटेरियस बेबीज, जिसके लिए रीडिंग देखने आए हैं उस पर्सन से इनका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताइए। जय माता रानी। अगर आपको थीम ऑफ द मंथ देखना है, ठीक है, तो थीम ऑफ द मंथ भी अपलोड हो चुका है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी लव रीडिंग एंड सारी रीडिंग्स तो आती ही रहती हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। पास्ट में एनर्जी आई है मास्क की, प्रेजेंट में एनर्जी आई है लर्निंग और एक्सपेंशन की, फ्यूचर की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए डिवाइन प्लीज बताइए। सेडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग। एक और कार्ड निकालूंगी मैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में क्या एनर्जी आ रही है इस कनेक्शन में सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस ये जो है ना, ये हम रिलेशनशिप की एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वाइस वर्सा भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वाइस वर्सा भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ये जो एनर्जी है ये आपके साइड से या उनके साइड से इंटरचेंज हो सकती है। सो यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे सच छुपाया गया है, दोनों में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है ये। एंड जो चीज़ें नहीं थी, जो रियलिटी नहीं थी, वो दिखाने की कोशिश की गई है। मास्क लगाया गया है बेसिकली। जो वो पर्सन थे, वो पर्सन ने खुल के नहीं दिखाया कि वो ये हैं, या फिर जो आप थे आपने खुल के नहीं व्यक्त किया कि आप ये हैं। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को दबाया गया है, अपने रियल सेल्फ को छुपाया गया है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी तरीके से जो दूसरा पर्सन है उसको ये दिखाने की कोशिश की गई कि मैं बेस्ट हूँ, और मैनिपुलेशन किया गया। उसके बाद ऐसा प्रिटेंड किया गया कि वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए, इस कनेक्शन के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो चाहते हैं, बट असल में वो अपने लिए बेस्ट चाहते थे, असल में वो सेल्फिश थे। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें आई हैं, जो पर्सन वो नहीं थे वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एंड बहुत कुछ यहाँ पे पास्ट में ये कनेक्शन में एस्केप किया गया, बच के निकला जाना, है ना, गैस लाइट करके बच के निकल गए, वो एनर्जी। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में एक्सपेंशन हो रहा है, पार्टी चल रही है, फन चल रहा है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्ती करना, जिंदगी को खुल के जीना इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है। ये पर्सन सिंगल होकर अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं, आप रीयूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप न्यू फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ें, आगे इस कनेक्शन के लेसन लर्न करें एंड आगे अपनी ग्रोथ में ध्यान दें। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भी हो सकता है आप हीलिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं पे वेकेशन पे आप दोनों में से कोई गया हुआ है एंड ट्राई कर रहा है कि वो इस चीज़ से हील हो जाए एंड अपना ध्यान जो है वो बांट ले। आगे क्या आ रहा है इस कनेक्शन में, आगे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, अननेचुरल अट्रैक्शन, डेविल की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी मौजूद है, या आने वाले टाइम पे इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी आती हुई दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टेम्पटेड रहोगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करोगे। मुझे फिजिकल भी दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे होता हुआ। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो पास में हो, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पे डिबेट्स होंगे, झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसके बाद भी एक दूसरे को छोड़ा नहीं जा रहा है। पता है थर्ड पार्टी है, फिर भी एक दूसरे को छोड़ा नहीं जा रहा है। पता है कि यहाँ पे कोई और पर्सन हो सकता है, कोई और मैन या कोई और वुमेन लाइफ में हो सकती है, स्टिल एक दूसरे के बिना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, बट वो रिकॉन्सिलेशन ऐसा नहीं है कि वो एकदम यूनियन हो गया एंड इनसेपरेबल हो गया, नहीं, वहाँ पे झगड़े भी दिख रहे हैं मुझे, वहाँ पे इश्यूज भी दिख रहे हैं, बट स्टिल आप दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो कि ये झगड़ा, ये इशू के बाद भी आप लोग वापस से रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। सो आने वाले टाइम पे ये एनर्जीज मुझे महसूस हो रहे हैं इस कनेक्शन में। अब मैं देखूंगी कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपसे क्या कन्फेशन करना चाहता है, वो पर्सन आपसे क्या चीज़ें हैं जो बोलना चाहता है, हिडन ट्रूथ क्या है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सैजिटेरियस, प्लीज बताइए जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं
उनके साइड से हिडन ट्रुथ क्या है। सैजिटेरियस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना, कमेंट में जाके प्लीज़ बोलो कि आई एम सैजिटेरियस एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग। लेट्स चेक। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इन्होंने बोला है। यू केम क्लोजर देन एनी वन, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, फिजिकल इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा थी, इमोशनल भी है और फिजिकल भी थी। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ओके। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी क्यों आई है ये भी बताती हूँ। एंड देखो यहाँ पे ना फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहा है ये कनेक्शन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहा है और आने वाले टाइम पे भी ये चीज़ होगी, बिकॉज़ यहाँ पे बोला जा रहा है आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी मैंने बोला कि आने वाले टाइम पे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, हुकिंग अप काफ़ी ज़्यादा है, जानने के बाद भी कि ये टॉक्सिक है, इसके बाद भी आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे का साथ चाहते हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग तो यहाँ पे आ चुकी है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो है राइट नाउ वो हीलिंग कर रहे हैं, बट वो हीलिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको लगता है कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग से दूर भागना और फिर इन्जॉय करना, फ़न करना, घूमना फिरना, अपना ध्यान हटा लेना हीलिंग होती है, और उस तरीके से वो खुद को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली हील नहीं कर रहे हैं। यू केम क्लोज़र देन एनी वन, ऑफकोर्स इनको ये पूरा का पूरा यकीन है कि आप इनके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया है, उतना इनके पास ना कोई क्लोज़ आया है, उतना इतना इमोशनली ना कोई इनके क्लोज़ रहा है। सो या ही थिंक्स और शी थिंक्स दैट यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ बहुत बेस्ट थी, बहुत अच्छे तरीके से वो इस कनेक्शन में थे। हो सकता है यहाँ पे जो कनेक्शन है ये 2 ईयर्स से लेके 2.5 मंथ से लेके 2.5 ईयर्स का ये कनेक्शन हो सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 2.5 मंथ से 2 ईयर्स तक का ये कनेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ईयर्स, इतना ये कनेक्शन मुझे बहुत दिख रहा है कि 2.5 मंथ से लेके 3 ईयर्स के बीच का ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुली आई कैन फील। सो या अभी देखूँगी बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड एनर्जी क्या है आपके लिए। फ्यूचर जैसा मैंने इस कनेक्शन का बताया अनसर्टेन है, बट आप लोग का रीयूनियन होगा। दो ये रीयूनियन ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो, तो आप लोग किसी भी तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, या बट ऑफकोर्स आप हील करके ये कनेक्शन को बेटर तरीके से रीयूनाइट कर सकते हो, है ना। हीलिंग करके, मैनिफेस्टेशन अच्छे तरीके से करके, पॉजिटिव वे में हीलिंग करके कनेक्शन को ज़्यादा अच्छे से हम बेटर बना सकते हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट यूनिवर्स के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में नहीं होता है। हम अपने साइड से सिर्फ अपना काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, प्योरिटी से, ठीक है। तो वो करना हमारे हाथ में है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सैजिटेरियस। अब हम देखेंगे कि बाकी ज़ोडिएक साइंस की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन। जो ये रीडिंग है इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी एनर्जीज रहती हैं। जो भी एनर्जी हायर पावर में रहेगी, जो भी एनर्जी डोमिनेट करेगी, वो एनर्जी यहाँ पे आएगी एंड मैं आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए कैसी रहने वाली है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेंटिकल्स की एनर्जी एंड सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स फिर से आया है। ये जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों है ना, ये तीनों के साइड से मैं आपको कलेक्टिव अगर बताऊं तो ये पर्सन पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि किस तरीके से वापस से कनेक्शन रिकंसाइल करे, ठीक है, और किस तरीके से आपको वापस से प्रपोज करे।
अब इंडिविजुअली बताती हूँ, वो चीज़ तो लॉन्ग टर्म में होगी, शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ अभी दिख रही है। सबसे पहले एरीज़ जो है वो अपने काम और अपनी एजुकेशन या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने में बहुत इनको इश्यूज़ हो रहा है। ये जो है ये लव लाइफ को साथ में प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए पूरे तरीके से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, अगर लियो की बात करूँ तो लियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन टेकिंग मोड में है। लियो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे आपके पास आने का, आपसे बात करने का, या यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इनको कुछ पता चला है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ किसी ने कोई कान भर दिए, देन यहाँ पे ये झगड़ा करने पे उतनी ही तेज़ी से आएंगे। मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन बहुत तेज़ी से लियो के साइड से मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। सैजिटेरियस का क्या है, सैजिटेरियस जो है वो सेल्फ लव की एनर्जी में ज़्यादा ही हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो अपनी जो अभी वो एंजॉय कर रहे हैं लग्जरी को, कंफर्ट को, एंड वो अभी इस फेज़ में है जहाँ पे उनको महसूस हो रहा है कि सेल्फ लव बेस्ट होता है या फिर सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, वो ये फील कर रहे हैं इस दौरान। ठीक है, देन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो हैं हमारे एयर साइंस, उनके इमोशंस क्या आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के इमोशन सैजिटेरियस के लिए क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बात करते हो तो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होती है एक दूसरे को, जो एयर साइंस है वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, पता नहीं क्यों दोनों आती है, दोनों की जो थिंकिंग है वो मैच नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर रिसेंटली आपका 6 वीक्स के अंदर पैचअप होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा झगड़ा ज़रूर होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिब्रा का, लिब्रा लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है, लिब्रा थोड़े से नर्वस है, कंफ्यूज से ज़्यादा नर्वस हैं। वो अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या है, वो ये भी कोशिश करेंगे कि आप इनके लिए कितना एफर्ट कर सकते हो ये देखने की, एंड इन्होंने ना अपना एक सेफ जोन बनाना है, तो वो सेफ जोन में ये खुद भी हैं एंड ये चाहते हैं कि आप भी इनके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाओ, एक सिक्योर प्लेस बनाओ अपनी लाइफ में, एंड वो देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उनकी कितनी अच्छी जगह है या कितनी ज़्यादा वैल्यू है, उसके बाद ये आना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ पूरी सेटिस्फैक्ट्री हो जाए उसके बाद। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जेमिनी के लिए आया है, जेमिनी और आपके बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन के भी चांसेस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आप दोनों किसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प फाइनेंशियली भी कर चुके हो, या अभी रिसेंट में इनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी एंड ये आपके पास वापस आएंगे इसलिए भी, या कोई हेल्प लेने, या फिर अगर इन्होंने फाइनेंशियली कुछ हेल्प की है तो उसको जताने या उस चीज़ को वापस लेने, यहाँ पे ये चांसेस भी दिख रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन के थ्रू मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो है एक तरफ से ये भी कोशिश करेंगे कि इनको दोनों ही पार्टीज से अच्छे से ये एक बैलेंस बना ले दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो कि आई डोंट नो ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बट इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। एक्वेरियस जो है वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि एक डिवाइन टाइमिंग आए, आप भी डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि एक डिवाइन टाइमिंग आए एंड आपका रीयूनियन हो। आने वाले टाइम में 100% लिख के ले लो एक्वेरियस, एंड आपका रीयूनियन होगा। टाइमिंग जो है वो मैं पर्सनल रीडिंग में अच्छे से बता पाऊँगी, बट यहाँ पे रियूनियन है। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पे बताते हैं कि जो वाटर साइंस हैं उनका क्या इमोशन एंड फीलिंग रहने वाला है सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 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 ओके। बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साइड से कलेक्टिव जो एनर्जी आ रही है वाटर साइन के साइड से वो ये है कि ये जो हैं वो एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर बहुत कुछ छोड़ के रखे हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्शन पास्ट में भी बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है और प्रेजेंट में भी ये कनेक्शन जो है इसमें कोई भी हम
फ़ैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है, कोई भी फ़ैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ देना ही अच्छा है, भला हो जो भी हो। ये इनकी थोड़ी-सी फीलिंग्स रह रही हैं। अब मैं इंडिविजुअली बताती हूँ कि कैंसर के साइड से क्या आ रहा है। कैंसर जो है या तो इनकी फैमिली प्रेशराइज़ कर रही है, या फिर ये जो है ये जो एनवायरनमेंट होता है, जो समाज होता है, जो लोग होते हैं, वहाँ से कहीं न कहीं इनको प्रेशर फ़ील हो रहा है। एंड इनको लग रहा है कि ये हर तरीके से फँस चुके हैं, उलझ चुके हैं। इनका कोई रास्ता ना इस कनेक्शन में आने का इनको दिख रहा है, ना इस कनेक्शन से आपके विचारों, आपके सोच, आपके फीलिंग्स से, आपके इमोशंस, आपके साथ इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया उससे दूर जाने का इनको रास्ता दिख रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मझधार में फँसे हुए हैं, खुद को महसूस कर रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन वाली स्टेज में ये हैं फ़िलहाल। दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, बट बहुत परेशान है। अगर आपको किसी तरीके से इनका रियलिटी, रियल इमोशन या फीलिंग पता चल गया, लाइक अगर आपने पर्सनल रीडिंग ली है या फिर आप इनके किसी क्लोज़ फ्रेंड्स के क्लोज़ में हो, तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 2 है, तो 2 फेस्ड है। शो कुछ और करना एंड रियल में कुछ और फील करना, यहाँ पे ये चल रहा है। टावर की एनर्जी आई है स्कॉर्पियो के साइड से। स्कॉर्पियो एंड आपका बहुत बुरी तरीके से कनेक्शन टूटा है, बड़ा ही यहाँ पे दुख हुआ, एक शॉक हुआ, एक यहाँ पे ऐसा लगा कि सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरी दुनिया बिखर गई है। ये यहाँ पे रियलिटी में अभी वो भी फील कर सकते हैं, आप भी फील कर रहे हो। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि इस चीज़ को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट यहाँ पे 6 मंथ to 8 मंथ्स का टाइम तो लगेगा यहाँ पे रिवाइव होने में। एंड यहाँ पे 1 ईयर का टाइम भी जा सकता है। ये कनेक्शन आगे अभी कहाँ जाएगा, आप दोनों में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। ये कनेक्शन को बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होगी या कोई मिरेकल की ज़रूरत होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है पाइसेस के लिए। पाइसेस जो हैं वो अभी खुद की हीलिंग में भी लगे हुए हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो आपसे रिलेटेड अगर इनके मन में कोई गुस्सा है, कोई खफा है, ये एंग्री है ये, तो उस चीज़ को ये ना अब कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी जितना भी कुछ हुआ है वो वापस से रिपीट ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या रह रही हैं सैजिटेरियस के लिए। अर्थ साइन की एनर्जीज एंड फीलिंग्स सैजिटेरियस के लिए क्या है डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स, वर्गो के साइड से क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। टेम्परेंस, कैप्रिकॉर्न के साइड से किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। द चैरियट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है। जो अर्थ साइंस हैं उनके मन में आपको लेके बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आई है, बहुत ही ज़्यादा विलिंगली अब ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेसली ये आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने अपने माइंड में प्लानिंग प्लॉटिंग करनी भी चालू कर दी है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि टॉरस के साइड से ये पर्सन जो है ये लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट के लिए आपके पास आएंगे। अभी ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, बट बहुत ही जल्द इनको रास्ता मिल जाएगा। बहुत ही जल्द ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स आके आपके पास। एंड यहाँ पे जो टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है वर्गो के साइड से, ये मैं बता दूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। डिवाइन भी ये कनेक्शन को अब रिकंसाइल करने के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ पे इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये रिकॉन्सिलेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। टेम्परेंस की एनर्जी हमको बताती है कि एक डिवाइन टाइमिंग बनेगा यहाँ पे, एंड उसी दौरान ये रिकॉन्सिलेशन होगा। ये पर्सन जो है ये हील हो रहे हैं, ये पूरे तरीके से हील होंगे। ये कनेक्शन भी धीरे धीरे हील होता जा रहा है। एंड यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। कैप्रिकॉर्न के साइड से क्या है, थोड़ा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के साइड से ओवर पैशनेट मुझे दिख रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के साइड से यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि समवेयर इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि मैं जो है जब भी चाहूँ ये कनेक्शन रिवाइव कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना पोटेंशियल, इतना पावर है कि मैं जब भी चाहूँगा ये मेरे पास वापस आ जाएंगे सामने वाले पर्सन, ठीक है। तो इनके साइड से ये एनर्जी ज़रूर आ रही है आपके लिए। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा जो मिस्टेक है वो होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है।
बट ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है, ये पर्सन किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपकी ओर। एंड ये डिसीजन काफ़ी टफ था, लेकिन अगर इन्होंने एक बार कुछ ठान लिया तो फिर तो वो करके रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली थोड़ा टफ डिसीजन होने वाला है इनका आपके पास आना, बट यहाँ पे चांसेस भी बहुत हाई बन रहे हैं। सो यार दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू। अगर आपको ऐसी ही रीडिंग्स देखनी है, थीम ऑफ द मंथ देखना है, लव लाइफ की रीडिंग देखनी है, देन आप जाके चेक कर सकते हो। सारी रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। मुझसे कनेक्ट करना है, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनना है, देन पिन कमेंट आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ वो आपको सारी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। एंड हम यहाँ पे ऐसी रीडिंग्स अपलोड करते रहते हैं। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। देन उसके बाद जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कार्ड ऑफ द डे आता है, सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हमारे कामन साइड फैमिली का हिस्सा बनो। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सावा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।